आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर या अक्षांश। तो जब भी हमें किसी भी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचाना है तो उसके लिए जो हमें यात्रा है वो अगर हम देशांतर के सापेक्ष करें तो ये कम होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम 180 देशांतर पर अगर हम पूरब से जब पश्चिम जाते हैं तो एक दिन हमारा कम हो जाता है और जब पश्चिम से पूरब आते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें कम समय के लिए यात्रा जो है देशांतर के सापेक्ष करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देशांतर। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि पर वो किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? 4 बजे सोमवार, 10 बजे सोमवार, 10 बजे मंगलवार या 16 बजे मंगलवार। तो पश्चिम की दिशा में यात्रा करने वाला जो जहाज का कैप्टन है वो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो स्थानीय समय है वो 10 घंटे सोमवार दर्ज करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्या है, वो अमेरिका महाद्वीप के आसपास है। चूँकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और जहाज़ जो है पश्चिम की ओर पृथ्वी की घूर्णन गति से जा रहा है, यानी कि दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। लेकिन जो पृथ्वी के अंदर की वस्तुओं पर घूर्णन गति होती है उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसलिए 90 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में जहाज़ का जो 6 घंटे का समय लगेगा, लेकिन वो स्थानीय समय के अनुसार 6 घंटे पीछे रहेगा। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पहुँचेगा तो वहाँ पर उसका स्थानीय समय जो है वो 10 बजे सोमवार ही लिखा रहेगा। हाँ, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि को पार करेगा तब उसका स्थानीय समय 10 बजे मंगलवार होगा। लेकिन अगर जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि पर है तब तक उसका समय जो है वो 10 बजे सोमवार रहेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 बजे सोमवार। निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय जीएमटी के समान है? अक्रा, डबलिन, मैड्रिड या लिस्बन। तो जो घाना की राजधानी है वो अक्रा है, आयरलैंड की राजधानी वो डबलिन है, पुर्तगाल की राजधानी जो है वो लिस्बन है। तीनों की तीनों जो हैं वो जीएमटी मानक समय का प्रयोग करती हैं। और मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी जो 3 डिग्री 43 मिनट पश्चिम देशांतर पर स्थित है और इसका जीएमटी मानक जो है वो समय के समान नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है। निम्नलिखित में से वो कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री पूर्व या 150 डिग्री पश्चिम। तो जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय मान 5 बजे सायं है। इसका मतलब ये है कि उस स्थान का जो समय है वो ग्रीनविच के समय से आगे है। इसका मतलब क्या है कि वो स्थान जो है उसके पूर्व में स्थित होगा, क्योंकि पूर्व की तरफ ही बढ़ता है। समय का जो अंतर है वो कितना है, 5 घंटा है। तो एक अंश जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो 5 घंटे 300 मिनट के बराबर हैं, इसलिए 300 मिनट को 4 से भाग कर देंगे जो कि 75 डिग्री होगा। और यह स्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 75 डिग्री पूर्व। एक जहाज एल्यूसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। ये 1 जनवरी 1999 को 23:30 पर 180 डिग्री यामोत्तर को पार करता है। यामोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि दर्ज करेगा? तो जो एल्यूसियन द्वीप समूह का जो पूर्वी क्षेत्र है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। तो जहाज की 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम की ओर जाने से तिथि में 1 दिन की कमी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो 23:30 पर जब 1 जनवरी 1999 को 100 डिग्री यामोत्तर पार करेगा तो 31 दिसंबर 1998 हो जाएगा। और 1 घंटे बाद इसका मतलब जहाज़ का जो कप्तान है वो 1 जनवरी सन 1999 को दर्ज करेगा। लेकिन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर का पूरी तरह अनुसरण नहीं करती। तो इस वजह से कई स्थानों पर 180 डिग्री देशांतर को पृथक पृथक किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 जनवरी 00:30 बजे दर्ज किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्न देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे? क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टारिका या जापान। तो ग्रीनविच माध्य समय से आगे या पीछे
के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय निम्न में से कौन से होंगे? तो जो ग्रीनविच रेखा है वो ब्रिटेन से होकर गुजरती है और यहीं से संसार के मानक समय की गणना की जाती है। पूर्वी गोलार्ध का समय आगे और पश्चिमी गोलार्ध का समय क्या है, उससे पीछे रहता है। तो सबसे पहले जो मानक समय वो किसका होगा, वो जापान का होगा, फिर इराक का होगा। जापान का सबसे ज़्यादा है, +10 घंटे है। इराक का +4 घंटे है। ग्रीस का +2 घंटे आगे है। क्यूबा का -5 घंटे और कोस्टा रिका का -5.5 घंटे है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर या लॉन्गिट्यूड है 17 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या 90 डिग्री वेस्ट। तो जब भी 1 डिग्री देशांतर होती है तो उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। तो IST पर दोपहर और सुबह के 6 बजे का अंतर, इसका मतलब कितना हुआ, 6×36 360 मिनट। और 360 को जब 4 से हम भाग करेंगे तो 90 डिग्री का देशांतर आएगा। तो 90 डिग्री का जब अंतर आएगा तो सुबह 6 बजे की चाय लेने वाला जो आदमी होगा वो 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ग्लोब पर उन दोनों स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं होती है 45 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं जो होती हैं वो नियत स्थान से होकर गुजरती हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति न रहे। और अलास्का के पास तो मोड़ दिए जाने के रास्ते पर 2 स्थानों के बीच की जो दूरी है वो घट बढ़ भी जाती है। तो अतः ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम या 180 डिग्री। तो प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर होती है। इसके विपरीत जो 180 डिग्री होती है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। ये तिथि रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 180 डिग्री। प्रधान यामोत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। तो जो प्रधान यामोत्तर रेखा है वो अल्जीरिया से और फ्रांस से गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे पर आता है जबकि GMT 3 बजे पर आता है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व या 120 डिग्री पश्चिम। तो विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। 1 घंटे तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो GMT से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट समय आगे रहता है जबकि पश्चिम में 4 मिनट पीछे रहता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 45 डिग्री पूर्व। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो स्थानीय समय वो 6 बजे है और जो GMT है वो 3 बजे। इनका अंतर 3 घंटे होगा। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। ये ग्रीनविच से समय आगे चल रहा है ग्रीनविच से, इसलिए यह पूर्व में होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 45 डिग्री पूर्व देशांतर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर है और भारत का मानक समय कितने पर है? 82.5 डिग्री पर। इन दोनों का जो अंतर होगा कितना होगा? 97.5 डिग्री। और जो 1 डिग्री देशांतर पर जो अंतर है वो कितना है? 4 मिनट का। तो 4 मिनट से इसे गुणा करेंगे तो 390 मिनट आएंगे, यानी कि 6:30 बजे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6:30 घंटे। एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी समयों के समान नहीं होता? लंदन UK, लिस्बन पुर्तगाल, अक्रा घाना या आदिस अबाबा इथोपिया। तो लंदन, लिस्बन और अक्रा जो है इनका समय जो है वो समान है क्योंकि ये तीनों GMT मानक समय का उपयोग करते हैं। जो इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है वो 38 डिग्री 74 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसका समय जो है वो GMT से 2 घंटे 36 मिनट आगे है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आदिस अबाबा। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समयांतर होगा 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे या 12 घंटे। तो मैंने बताया कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 90 डिग्री पर 360 मिनट हो जाएंगे, यानी कि 6 घंटे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 6 घंटे। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यामोत्तर में दिखाई दी? तो जो रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी है उसने घोषणा की थी कि भारत में नई सहस्त्राब्दी की सूर्योदय की प्रथम किरण जो है वो निकोबार द्वीप के निकट स्थित एक कटचल द्वीप है वहाँ पर दिखाई दी।
जो कि 93 से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आज का अभ्यास प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा या जिब्राल्टर? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।